कौन हो तुम? भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं आप कौन हैं? तब वह अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं महाराज नृग हूं, मैं राजा नृग हूं, इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। परिचय दिया। फिर आप यहां ऐसे गिरगिट बनकर क्यों पड़े? तब पूरा वृतांत सुनाया कि देखो गलती से मुझसे एक ब्राह्मण की गाय दान हो गई थी, गलती से हो गई थी। राजा नृग कह रहे हैं मुझसे गलती से एक गाय दान हो गई थी ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण आए और उनकी गाय मैंने गलती से किसी दूसरे को दान कर दी। ब्राह्मण ने कहा कि देखो मुझे गाय वापस लौटा दो, तो मैंने उनको ही फटकार लगा दी कि देखो सबको मैं ही गाय देता हूं, तो मैंने ही गाय दी होंगी, जाओ। ब्राह्मण को फटकार लगा के वहां से विदा कर दिया, गाय नहीं दी। तो ब्राह्मण का धन खाने से मेरी ये गति हुई है। मैंने बहुत सारी गाय दान की, कितनी गाय दान की हैं? तब राजा नृग कह रहे हैं यावत्य सिकता वो मेरे यावत्यो दिवितार का, यावत्यो वर्ष धारा तावतीर ददास्म गाः, तावतीर ददास्म गाः। कितनी गाय दान की? तो राजा नृग कह रहे हैं कि देखो जितने कण भूमि पर है ना, क्या भूमि के कण को कोई गिन सकता है? वर्षा में कितनी धाराएं कोई गिन सकता है? आकाश में कितने तारे हैं कोई गिन सकता है? जैसे इनकी गिनती नहीं है ना, वैसे ही मैंने कितनी गायों का दान किया, इसकी भी कोई गिनती नहीं है। असंख्य गाय दान की हैं, पर एक वही मेरी गलती हो गई कि मैंने ब्राह्मण की गाय दान कर दी, इसलिए मैं यहां विशाल गिरगिट बनकर पड़ा हूं। भगवान ने उसको मुक्त किया। नारद जी पधारे हैं भगवान की गृहस्थी देखने। रुक्मणी जी के महल में गए, जाकर देखा, जाकर पूछने लगे और प्रभु सब बढ़िया तो हैं? नारद जी गृहस्थी देखने आए कि कैसे रह रहे हैं भगवान इतनी सारी रानियों के संग। रुक्मणी जी के महल में पहुंचे, जैसे ही भगवान ने देखा नारद जी आए हैं, आरती की थाल पूजा करी और 2 लड्डू पवाए। वहां जाकर देखा भगवान अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा अच्छा मैं चलता हूं, मुझे और फिर दूसरी जगह भी जाना है, बाद में आऊंगा। नारद जी दूसरी रानी के महल में चले गए। सोचा कि अब जाकर कहूंगा कि देखो सबसे ज्यादा प्रेम रुक्मणी से करते हैं, तुम्हारे यहाँ नहीं रहते। तो वहां जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी के संग चर्चा कर रहे हैं। वहां भी नारद जी को 2 लड्डू और पूजा और आरती वही सब। फिर तीसरी रानी के महल में घुसे, वहां श्री कृष्ण अपने बालकों के संग खेल रहे हैं। जिस महल में जा रहे हैं वहीं श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तब नारद जी समझ गए कि इतनी रानियों को संभालना तो केवल भगवान का ही काम है, भगवान ही संभाल सकते हैं। एक बार रुक्मणी जी ने सोचा कि ये कभी मुझसे क्रोधित क्यों नहीं होते हैं, कभी मुझसे लड़ते क्यों नहीं हैं, जिसको प्रणय कलेश कहते हैं। सोचा कि ये कभी मुझसे लड़ते ही नहीं है। रुक्मणी जी प्रयास करती हैं कि इनको थोड़ा तो गुस्सा आए, कभी तो कुछ ऐसा करूं जिससे इनको गुस्सा आए। तो रुक्मणी जी क्या करती हैं, भगवान से पूछती हैं द्वारिकाधीश भगवान आज आप क्या पाएंगे? भगवान कहते हैं देखो आज ये बना लो, सारा बता देते हैं। सब बना लेते हैं और रुक्मणी जी जैसी लाती हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं मुझे नहीं पाना, दूसरा बना के लाओ। लेकिन रुक्मणी जी फिर भी नाराज नहीं होती, क्योंकि रुक्मणी जी बड़ी सौम्य हैं, कभी नाराज नहीं होती। अब भगवान श्री कृष्ण ने ठान लिया कि मैं इनको नाराज करके रहूंगा।
पूछा कि मैं कौन से वस्त्र पहन लूं। रुक्मणी जी ने कहा कि आप एक काम करिए, नीले वस्त्र पहनिए, आप पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ठाकुर जी जानबूझकर पीले वस्त्र पहनते हैं कि ये मुझसे थोड़ा क्रोध करे, कुछ बोले मुझसे। लेकिन रुक्मणी जी कुछ नहीं बोलती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण एक बार सोचा कि आज तो मैं लड़कर ही रहूंगा रुक्मणी से। जाकर बैठे रुक्मणी जी के पास और पूछने लगे कि आप एक बात बताओ, आपने हमसे विवाह क्यों किया। अब सोच रहे हैं कि कुछ ये थोड़ा क्रोधित हो। श्री कृष्ण पूछ रहे हैं आपने हमसे विवाह क्यों किया। रुक्मणी जी ने कहा कि कुछ ज्यादा ही जल्दी आपने ये प्रश्न नहीं कर लिया है। अरे कितने सारे पुत्र हो गए, कितनी पुत्रियां हो गई, अब आप पूछ रहे हैं विवाह क्यों किया। श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं आप बताओ आपने विवाह क्यों किया। अरे यदि आपने सोचा हो कि बड़े सूरवीर हैं, तो हम तो बचपन के चोर हैं। हम तो सूरवीर भी नहीं है, बचपन के चोर हैं, फिर आपने क्यों विवाह किया। रुक्मणी जी चुप बैठी हैं, सुन रही हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपने यदि सोचा हो कि इनका कुल खानदान अच्छा है, तो हमारा तो कुल खानदान का भी पता नहीं है। कोई कहते हैं देवकी वसुदेव के हैं, कोई कहते हैं नंद यशोदा के हैं। कुल खानदान का भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है हमारे तो। यदि आप सोचें कि ये बड़े वीर हैं, तो हमें तो लोग रण छोड़ कहते हैं, रण छोड़ के भागे थे हम। और एक बात कहें रुक्मणी, देखो तुम्हारे परिवार वालों ने तो शिशुपाल को पसंद कर लिया था, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या कहा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कर सकती हो। और जैसे ही इतना कहा, रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिर गई। क्रोधित नहीं हुई, मूर्छित होकर गिर गई। ठाकुर जी ने तुरंत अपने 4 हाथ प्रकट किए, 2 हाथ से रुक्मणी जी को गोद में लिया, 1 हाथ से पंखा चल रहे हैं, 1 हाथ से जल का छिड़काव कर रहे हैं। रुक्मणी जी होश में आई। प्रभु आप मुझसे कुछ भी कह लीजिए, बस आप अपने आप से दूर मत करिए मुझे। जैसे ही आपने अपने आप से दूर करने का कहा, इसलिए मैं मूर्छित हो गई। मुझे अपने आप से दूर मत करिए। ओ प्रभु देखिए, आपसे एक बात कहूं, आप कह रहे थे ना कि हम तो बचपन के चोर हैं। आप बिल्कुल सत्य ही कह रहे थे, आप चोर हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अभी तक हम विनोद कर रहे थे, अब तुम करने लगी। अरे इसमें आपने गलत क्या बोला है। आप तो सबके हृदय के चित चोर हैं, सबका मन चुरा लेते हैं। आप चोर ही हैं। अच्छा रुक्मणी, हम तो कह रहे थे हमारे माता पिता ही का निश्चित नहीं है। तो रुक्मणी जी कह रही हैं देखो, आपके माता पिता कौन होंगे, आप तो जगत के परम पिता हैं। आपके माता कौन होंगे, माता पिता कौन होंगे। आपने जो कुछ कहा है सब सही कहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हमने तो कहा था कि ना हमारा रूप है ना रंग है, कुछ नहीं है। अरे हम तो काले रखें। रुक्मणी जी कह रही है ये भी आपने सही कहा। अरे आपका वर्ण कृष्ण है, आप कृष्ण वर्ण के हैं, तो बहुत अच्छी कृपा की है आपने जगत पे। क्योंकि यदि आप गौर वर्ण के होते ना, तो पता नहीं कितने आपस में लड़ जाते। और हमारे ब्रज के लोग कहते हैं, हमारे ब्रज के संत कहते हैं, हे श्री कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। अरे आप यदि अच्छी आपने कृपा करी जो आप लला बन के प्रकट हुए, यदि लाली बन के प्रकट होते ना तो पता नहीं कितनों के तो गले कट जाते।
आपने कृपा करी है जो आप कृष्ण वर्ण में आए हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, वाह देवी, आपने तो जितनी हमने बातें करी सबका बड़ा सुंदर उत्तर ढूंढ लिया, लेकिन रुक्मणी जी कभी नाराज नहीं होती। और हम भी वृंदावन में बैठे हैं, किशोरी जी से प्रार्थना करें, हे किशोरी जी, ये जितनी भी दुनिया है ना, ये सब आपके पीछे ही है बस। किशोरी जी से कहें, कौन है जिस पर नहीं है, 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 मेहरबानी आपकी। कौन कौन किशोरी जी को बनाना चाहता है? सभी गाएं मेरे साथ। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। ओ सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। ओ कौन है जिस पर नहीं है, 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 मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी जय हो। आपकी। राधा रानी सरकार की जय हो। काली सेवा करते हुए राधे। सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हो। सारा जहां एक चमन और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हो। सारा जहां है एक चमन, उस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में अब निशानी आपकी। इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। ओ सारी दुनिया
जिस पर नहीं है कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी श्री राधा रानी सरकार की जय। बड़े सुंदर प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अद्भुत ठाकुर जी की लीलाएं हमने श्रवण की। इसके बाद बलराम जी एक बार ब्रज पधारे, ब्रज की यात्रा की है। फिर जरासंध का युद्ध हुआ है और जरासंध का वध किया है। अनेक अनेक लीलाएं हैं, अनेक अनेक कथाएं हैं, पर सबसे अच्छी जो कथा है और सबसे जो हमारे अंदर बैठने वाली कथा है ना, हम उसको श्रवण करें। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के चरणामृत की क्या महिमा है। यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में भगवान का चरणामृत पिए ना, उसको कभी किसी मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता। फिर और वह भगवान किसका चरणामृत पीते हैं? बोले वह भगवान अपने भक्तों का चरणामृत पीते हैं। इसकी कौन सी कथा है, क्या उदाहरण है? तब यहां भक्तों के चरणामृत की महिमा बतलाने के लिए सुखदेव जी ने सुदामा जी का प्रसंग सुनाया है। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। नाम नहीं लिखा, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद। क्या लक्षण बता रहे हैं? सबसे पहले लिखा है कि ये जो है भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। मैं आपसे कहता हूं ना कथाओं में कि भगवान श्री कृष्ण से कोई ना कोई संबंध स्थापित कर लो, तो यहां सबसे पहले संबंध लिखा है कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। विरक्त हैं, ऐसा नहीं कि शादी ब्याह नहीं किया। विरक्त किसको कहते हैं? जो घर परिवार में रहकर भी आसक्त ना हो, उसको विरक्त कहते हैं। विरक्त हैं, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, प्रशांत आत्मा है। प्रशांत किसको कहते हैं? देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है शांत और एक होता है प्रशांत। शांत किसको कहते हैं? जो कभी क्रोध ना करे, उसको शांत कहते हैं। लेकिन शांत में प्रा उपसर्ग लगा है। क्यों? प्रशांत कहते किसको हैं? जो क्रोध का प्रबल से प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध ना करे, उसको प्रशांत कहते हैं। अरे हम लोग भी ऐसे तो शांत बन जाते हैं, लेकिन कोई हमें गाली देकर चला जाए, फिर शांत रहेंगे हम? कोई हमें भला बुरा कहकर चला जाएगा तो हम शांत रहेंगे? नहीं, हम लोग शांत हैं, लेकिन सुदामा जी प्रशांत हैं। कोई कुछ भी कह दे, कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, लेकिन हमेशा प्रशांत हैं, शांत रहते हैं। इसलिए यहां उनका लक्षण लिखा है प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत रखा है। कह रही हैं क्या आज आपके घर भोजन नहीं बना? शीला जी कह रही हैं आज हमारे यहाँ व्रत है, आज एकादशी है। 2 दिन बाद फिर नहीं बना, फिर किसी ने पूछा आज भी नहीं बना। सुशीला जी कह रही हैं आज हमारे यहाँ एकादशी है। किसी ने पूछा कि हमने तो सुना है कि 1 महीने में 2 ही बार एकादशी होती है,
तो सुशीला जी क्या उत्तर दे रही हैं? एक माह दुई पाक में दो ही एकादशी होए, पर मेरे तो गोपाल जी नित्य एकादशी होए। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी की विशेष कृपा है, हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी है। घर की बात बाहर नहीं जाने देती। और उत्तम गृहिणी का लक्षण यही है कि घर में कुछ भी हो, घर की बात बाहर ना जाने दे, वही उत्तम गृहिणी है। एक दिन सुदामा जी भजन कर रहे हैं, भजन करके उठे, थोड़ा भाव से बाहर आए हैं। सुशीला जी ने कहा, प्रभु आप किसका भजन करते हैं? सुदामा जी कह रहे हैं कि मेरा मित्र है श्री कृष्ण, मैं उन्हीं का भजन करता रहता हूं हमेशा। सुशीला जी कह रही हैं आपके मित्र हैं, तो फिर आप जाते क्यों नहीं है मिलने? आप मिलने जाइए। सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं खाली हाथ जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा मेरे मित्र को। सुशीला जी कह रही हैं आप चिंता मत करो, मैं कुछ लेकर आती हूं। और आस पड़ोस में गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लिए, पोटली में बांध दी। ले जाइए, आप अपने मित्र के घर खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, कुछ लेकर जा रहे हैं। जाइए आप दर्शन कर आइए। सुशीला जी ने इसलिए बिल्कुल नहीं भेजा कि जाकर आप कुछ वहां से ले आना, नहीं, जाकर आप अपने मित्र के दर्शन कराना, अपने परमात्मा के दर्शन कराना भेजा है। सुदामा जी निकले, पूष का महीना है, कड़ाके की ठंड है, पोरबंदर से निकले द्वारिका के लिए, पैदल पैदल चले जा रहे हैं। और रास्ते में दौड़ने लगते हैं, इतने ज्यादा व्याकुल हैं, दौड़ने लगते हैं, मूर्छित होकर गिर जाते हैं, फिर उठकर फिर दौड़ने लगते हैं, भाव में आ जाते हैं। पैरों में जूती नहीं है, केवल धोती पहनी, ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं है, दौड़े चले जा रहे हैं। और मन में एक ही भाव है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है। सुदामा जी कहते जा रहे हैं, क्या करें हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें। सुदामा जी के मन में भाव है कि प्रभु कैसे भी करके मैं जल्दी आपके पास पहुंच जाऊं, अब आपके बिना रह नहीं पा रहा हूं। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। और क्या कह रहे हैं सुदामा जी, चलो जब वो न चलने दे, रुकू जब वो न रुकने दे, चलो जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने और दे। मिलूं और से न मिलने दे, मिलूं औरों से ना मिलने दे। बताओ
क्या करें तुम्हारी याद आती है, बता क्या करें। कृष्ण कृष्ण रटते जा रहे हैं, गिर जाते हैं, उठकर फिर दौड़ने लगते हैं। और उधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं। कौर लिया है, मुख तक ले गए, लेकिन खाया नहीं, वापस थाली में रख दिया। सभी रानियां देख रही हैं, आज प्रभु ने प्रसाद नहीं पाया, क्या बात है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को आदेश दिया, जाओ मेरा भक्त भूखा है, अब जब तक मैं उसको नहीं पवाऊंगा जब तक मैं भी नहीं पाऊंगा, जाओ उनको लेकर आओ। गरुड़ जी गए हैं, सुदामा जी को मूर्छित अवस्था में उठाया, द्वारिका के बाहर थोड़ी दूर लाकर छोड़ दिया। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु क्या आपके भक्त आज ही भूखे हैं, पहले भूखे नहीं रहते थे कभी? तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, देखो कि जब कोई मेरी राह पर निकल पड़ता है ना, तब मैं उसको फिर खिला कर ही खाता हूं, फिर मैं उसका बड़ा ध्यान रखता हूं। सुदामा जी को चेत आया, सुदामा जी उठे, फिर दौड़ने लगे, अरे मुझे तो द्वारिका जाना है, अभी तो बहुत दूर है। फिर दौड़ने लगे, थोड़े ही आगे देखा बड़े विशाल महल है, आकर पूछा, भैया यहाँ कन्हैया रहता है? किसी ने कहा कि यहाँ कन्हैया तो कोई नहीं रहता। अरे मेरा मित्र है कन्हैया, आजकल वो यहाँ का राजा बन गया है। किसी ने पूछा, क्या आप हमारे प्राणधन, हमारे महाराज कृष्णचंद्र भगवान का तो नहीं कह रहे हैं, द्वारिकाधीश भगवान का तो नहीं कह रहे हैं? सुदामा जी कह रहे हैं, हाँ हाँ मैंने सुना है, आजकल वो यहाँ का राजा बन गया है। वो कहाँ मिलेंगे? द्वारपालों ने कहा, देखिए जितने महल दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, सारे उन्हीं के महल हैं, लेकिन ये जो बीच में सबसे विशाल महल दिख रहा है ना, ये रुक्मणी जी का महल है। प्रभु प्राय यहीं विराजते हैं, चले जाइए। सुदामा जी पधारे, द्वारपालों ने पूछा, हाथ जोड़कर पूछा है, भगवान आप हमें सेवा बताइए। आजकल लोग टीवियों में दिखाते हैं, द्वारपालों ने धक्का दे दिया, गिरा दिया, कथा में लोग सुनाते हैं, द्वारपालों ने धक्का दे दिया, भगा दिया, अपमान किया। नहीं, अरे कोई साधारण सज्जन पुरुष हो, वह क्या कभी ऐसे ब्राह्मण के साथ करेगा? नहीं, फिर वो तो अनंत कोटि पर ब्रह्म परमात्मा है, जो संतों के ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते हैं। क्या उनके द्वारपाल कभी ऐसा कर सकते हैं? हाथ जोड़कर पूछा है। अभी प्रभु भोजन ग्रहण कर रहे थे, आपका कुछ आदेश हो तो हमें दे दीजिए, हम भगवान तक पहुंचा देंगे। हम पहुंचा देते हैं। उन्होंने कहा, मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है, मुझे तो बस कन्हैया को देखना है, मुझे बस एक बार उनका दर्शन करा दो, भले ही कहीं किसी झरोके के माध्यम से दिखा दो, लेकिन बस एक बार दर्शन करा दो, बस मुझे देखना है एक बार कन्हैया को। उन्होंने कहा, ठीक है हम आपकी सूचना पहुंचा देते हैं, अभी भोजन किया है, हो सकता है अभी विश्राम में हो, हम सूचना पहुंचा देते हैं। एक द्वारपाल पहुंचा, प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण है, कह रहे हैं आपको दर्शन करना है और कुछ नहीं चाहिए, बड़े दीन दुर्बल से दिख रहे हैं, न पैरों में जूती है, न तन पे कपड़ा है, बस आप ही का नाम रट रहे हैं कि मुझे दर्शन करना है एक बार, और अपना नाम सुदामा बतला रहे हैं। जैसे ही सुदामा सुना, द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, प्रथम द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, छत्र चवर सब पीछे छूट गया, भगवान दौड़ते जा रहे हैं, रानी महारानी महामंत्री सब पीछे छूट गए, भगवान दौड़ रहे हैं। दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, चौथा द्वार, पांचवा द्वार, छठवां द्वार, सातवें द्वार पर सुदामा जी खड़े हैं। जाकर हृदय से लगा लिया, लेकर अंदर आए, अपने आसन पर बिठाया है।
चरण धोने के लिए रुक्मणी जी को आदेश दिया, जाओ जाकर गंगा जल लेकर आओ। पर रुक्मणी जी जैसे ही गंगा जल लेकर आई तो क्या देखती हैं कि अब उनके गंगा जल की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने अपने अश्रुओं से ही उनके चरण धो दिए हैं। अश्रुओं से क्यों धोए हैं? क्योंकि गंगा जल है भगवान का चरणामृत, चरणों से निकला है गंगा जल। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं गंगा जल से धोऊंगा तो गंगा जल तो मेरा चरणामृत है, तो मैं अपने चरणामृत से एक ब्राह्मण के चरण कैसे धोऊंगा? तब एक संत कहते हैं कि फिर गंगा जल से नहीं धोया, भगवान ने अपने नेत्रों से यमुना जल को प्रकट किया और यमुना जल से भगवान श्री कृष्ण ने चरण धोए। देख रहे हैं चरणों में कांटे लगे हुए हैं। भोजन कराया, श्री कृष्ण बातें कर रहे हैं। अरे मित्र सुदामा, तुम्हारा विवाह हो गया? सुदामा जी धीरे से सिर हिला रहे हैं। अच्छा, विवाह हो गया, तुमने हमें बुलाया नहीं? सुदामा जी कह रहे हैं अब व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं बुला पाए। श्री कृष्ण कह रहे हैं अच्छा, घर में भाभी जी हैं तो जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा। क्या भेजा है? श्री कृष्ण ने देखा ये कुछ छुपा रहे हैं, हाथ में से पोटली छीन ली और एक मुट्ठी चावल खाए, 2 मुट्ठी चावल खाए, तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मणी जी हाथ पकड़ लिया कि हम सब रानियों में भी प्रसाद बांट दीजिए, क्या सब स्वयं खा जाएंगे? हम सब रानियों को भी दे दीजिए। वो मानो रुक्मणी जी कह रही हैं कि पहली मुट्ठी में पहले लोग का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोग का राज्य दे दिया, अब क्या सब कुछ लुटा दोगे इस ब्राह्मण के लिए? क्या भूल गए वह भी एक ब्राह्मण था जिसने आपके हृदय में, आपकी छाती पर चरण का प्रहार किया था? भूल गए आप? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हम तो नहीं भूले, लेकिन लग रहा है कि आप भूल गई हैं। अरे भूलो मत देवी कि वो भी एक ब्राह्मण था जो विदर्भ से आपकी चिट्ठी लेकर हमारे पास आया था। अगर वो नहीं लाया होता ना तो चली गई होती शिशुपाल के संग। रुक्मणी जी ने कहा कि हम सब देवियों में प्रसाद बांट दीजिए। ठाकुर जी चर्चा कर रहे हैं मित्र से। सुदामा जी कह रहे हैं कि देखो हम गुरुकुल में रहते थे, कितना आनंद आता था। एक बार हम भयंकर बारिश में फंस गए वन में। सब बातें कर रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं इतना प्रेम दिखा रहा है, आज कहूंगा जब 3 दिन बाद जाने के लिए यहां करेगा। सुदामा जी कहते हैं अच्छा मित्र मैं चलता हूं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, श्री कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा कि मित्र रुक जाओ। बोले ठीक है फिर आना आप। रोका क्यों नहीं? क्योंकि जब से सुदामा जी अपने घर से निकले हैं ना, सुशीला ने एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। पानी भी नहीं पिया है। सुशीला जी ने विचार कर लिया कि अब जब सुदामा जी आ जाएंगे तभी पानी पीऊंगी मैं। इसलिए श्री कृष्ण ने रोका नहीं। बोले कि ठीक है मित्र फिर आना। अब सारी रानियां आ गईं। मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूं, मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूं। सुदामा जी कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भगवान, अखंड सौभाग्यवती भगवान। 2-4 आ गई। अब सुदामा जी ने पूछा क्यों रे कन्हैया, ये सब घर की हैं कि कुछ आस पड़ोस की भी हैं? ये सब कौन है? श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं ये सब अपने घर की ही हैं। सुदामा जी कह रहे हैं अच्छा मैंने एक विवाह किया, एक में नहीं बुला पाया तो तुम मुझे ताने दे रहे थे, और तुमने इतने सारे कर लिए, एक में ही बुला लिया होता कम से कम। श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो बुला तो हम लेते, लेकिन जितने भी विवाह हुए हैं ना सब ऐसे हुए हैं
कि शाम तक कोई पता ही नहीं था और सुबह बहू घर में आ गई। सारे विवाह ऐसे ही हुए हैं। कोई चिट्ठी पत्री छपाने का समय ही नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं बुला पाए। आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी, अखंड सौभाग्यवती भव। पूछा कितनी है? कोई 200-400 है क्या? श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं, थोड़ी सी और ज्यादा है। अरे कोई 1000-500 है क्या? बोले नहीं, थोड़ी सी और ज्यादा है बस। अरे 2-4 हजार हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं, 16,108 हैं। सुदामा जी कहने लगे मित्र एक काम करो, इन सबको मैं आशीर्वाद दूंगा तो मैं तो यहीं गिर जाऊंगा, इसलिए एक काम करो, इन सबका आशीर्वाद मैं तुम्हें ही दिए देता हूं, तुम ही इन सबका आशीर्वाद ले लो। सुदामा जी ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया है और वह वहां से प्रस्थान किए हैं। अब सुदामा जी ने जैसे ही वापस आकर देखा तो जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां बड़ा विशाल महल खड़ा है। सोचा कहीं और आ गया मैं। द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? द्वारपालों ने कहा कि ये सुदामा जी का नगर है। अरे मेरा नाम सुदामा है, पर यहां मेरी झोपड़ी थी वो कहां है? हो सकता है कोई सेठ हो सुदामा, मेरी जगह पसंद आ गई हो, कुटिया हटा दी, यहां से अपना महल बना लिया, पर सुशीला कहां है? पूछा भैया अच्छा तुम्हारे सेठ जी कहां हैं? द्वारपाल कह रहे हैं नहीं वो सेठ जी नहीं है, वो ब्राह्मण है। सुदामा जी सोच रहे हैं सेठ ब्राह्मण भी मैं ही हूं, सुदामा भी मैं ही हूं। अच्छा भैया आपके ब्राह्मण आपके सुदामा जी कहां हैं? तो द्वारपाल कह रहे हैं वो कुछ दिन के लिए द्वारिका गए, जब से हमारी नियुक्ति हुई है जब से हमने भी उन्हें नहीं देखा है, द्वारिका गए। सुदामा जी विचार करने लगे द्वारिका भी मैं ही गया था, सुदामा भी मैं ही हूं, ब्राह्मण भी मैं ही हूं, फिर मेरी कुटिया कहां गई? अब तो सुशीला होगी तभी पहचान पाऊंगा कि ये मेरी जगह है। इतने में ही क्या देखते हैं रानियों से घिरी सुशीला जी चली आ रही हैं, हाथ में आरती की थाल है, सुदामा जी की आरती उतारने आ रही हैं। और जब थोड़ा माल आ जाता है ना व्यक्ति के पास तो थोड़ा हिस्ट पुष्ट भी हो जाता है। सुशीला जी को नहीं पहचाने, उन्हें लगा कोई रानी होगी कहीं जा रही है आरती करने, एक किनारे तरफ हो गए। सुशीला कह रही है अरे प्रभु मैं आप ही की सुशीला हूं, आपकी आरती उतारने आ रही हूं। अरे सुशीला ये सब क्या है? सुशीला कह रही है जिनके पास आप गए थे ये सब उन्हीं का प्रसाद है, उन्हीं का दिया हुआ है। फिर सुदामा जी और सुशीला बड़े प्रेम से रहने लगे। तो ठाकुर जी की खूब आशीर्वाद बना रहा उनको। बड़ा सुंदर सुदामा जी का चरित्र है। इसके बाद अनेक अनेक लीलाएं हैं, अनेक अनेक कथाएं हैं। 10वें स्कंद में यदुवंश का संहार हुआ है, उसकी कथा है। भगवान श्री कृष्ण बहेलिए के बाण को निमित्त बनाकर परम धाम को प्रस्थान किए हैं, इसकी कथा है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण परम धाम को प्रस्थान करने लगे, एक ज्योति रूप में तो भगवान परम धाम चले गए और एक ज्योति निकली जो श्रीमद् भागवत में स्थापित हो गई। इसके बाद नव योगेश्वरों का संवाद है, दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं का संवाद है, अनेक अनेक कथाएं हैं 11 स्कंद और 12 स्कंद में। कली धर्मों का निरूपण किया कि कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, कलयुग में कैसा कैसा सब होगा, वो सब हम आप देख ही रहे हैं। कलयुग के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। कलयुगों के लोगों का वर्णन किया है। और अंतिम में श्रीमद् भागवत के अंतिम में नाम महिमा का वर्णन किया है कि ये सब भागवत सुनी, इसका केवल एक ही फल है, क्या कि भगवान का जितना हो सके भगवान का नाम जपें।